साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, अभी हम जीएसटी भी पढ़ा चुके हैं, अब नीति आयोग पढ़ा के और फिर क्वेश्चन आंसर के रूप में फिर हम पूरा पॉलिटी और इकोनॉमी शुरू करेंगे। तो अभी हमें जो पढ़ाना है वो नीति आयोग पढ़ाना है। नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, हमने हेडिंग डाल दिया है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये जीएसटी इसका जो है नीति आयोग, और इसे कहा गया नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीति का फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इसकी अगर हम पहले की हिस्ट्री में जाएं तो नीति आयोग योजना आयोग की जगह पे आया हुआ है। और योजना आयोग जो कि 15 मार्च 1950 से ही योजना आयोग लागू कर दिया गया था, और केसी नियोगी 1946 में केसी नियोगी की समिति के सिफारिश पर ये योजना आयोग ये भी गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था थी। और ऐसे ही योजना आयोग की जगह पे हम भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014 में 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा था कि एक नीति आयोग का गठन किया जाएगा। इसका ढांचा ज़्यादा संघीय देखने को मिलता है, योजना आयोग से ज़्यादा संघीय ढांचा इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उसमें एक सीईओ और उपाध्यक्ष होता है, और इसके अलावा सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके काउंसिल के सदस्य होते हैं। जो नीति आयोग में नीति काउंसिल है इसके अध्यक्ष इसके जो है सदस्य होते हैं, और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसके सदस्य होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि नीति आयोग योजना आयोग से ज़्यादा संघीय ढांचा लिए हुए है। इसको एक थिंक टैंक की तरीके से बौद्धिक विस्तार के लिए थिंक टैंक भारत की उन्नति के लिए, भारत के विकास के लिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को कैसे जो है विकास किया जाए, कैसे भारत को योजनाएं लागू की जाएं, कैसे, यह सब नीति आयोग तय करता है। और नीति आयोग सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही जो है एग्जाम में भी आ सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म है, यही सबसे पहला प्रश्न बन जाता है। फिर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं उसमें, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, फिर राष्ट्रीय नलिक के भारत परिवर्तन संस्थान, या इस तरह के 4 विकल्प बना सकते हैं। पहला सवाल तो उसी के हेडिंग से ही बनता है। फिर दूसरा सवाल ये बनता है इसे कब लागू किया गया था, तो इसमें हम 2 चीज देख लेते हैं। एक चीज तो ये देख लेते हैं कि पहले हम ये बता दें 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले के प्राचीर से इसका संबोधन किया गया था। सबसे पहले उन्होंने 15 अगस्त 2014 को ही कर दिया था। उसके बाद ये लागू कब हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लागू कब किया गया। यह 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू कर दिया गया, पूरे देश में लागू कर दिया गया। उसके बाद हम इसका 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। इसको प्रश्न उत्तर भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। नीति आयोग कब लागू किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया। और दूसरा, ये पहली बार संबोधन में कब आया था, तो लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को सबसे पहली बार संबोधन में आया हुआ था। फिर इसका हम ढांचा देख लेते हैं, कैसे इसका विस्तार है, कैसे इसका ढांचा है, कौन कौन इसके सदस्य हैं, इसको एक बार हम देख लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो कि इस समय नरेंद्र मोदी हैं।
फिर इसका उपाध्यक्ष देख लेते हैं। इसका उपाध्यक्ष में प्रथम उपाध्यक्ष हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि अभी उपाध्यक्ष बदल गए हैं, दूसरे हैं, तो प्रथम उपाध्यक्ष हम देखते हैं। तो इसका प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वह कौन थे? हम देखते हैं सचिव खुल्लर थी और पनघड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो पूरा नाम इनका हम लिख लेते हैं, अरविंद पनघड़िया। प्रोफेसर अरविंद पनघड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे, अरविंद पनघड़िया। उसके बाद इसके जो प्रथम सचिव सीयू थे वह थे इसके सचिव, जो योजना आयोग की सचिव रही सिंधु श्री खुल्लर, वही इसकी सीयू बन गई, प्रथम सीयू। तो हम यहां लिख लें प्रथम सीईओ, ऐसे याद कर लें, या इसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कह सकते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिख लेते हैं। प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सिंधु श्री खुल्लर, यहां नीचे लिख देते हैं उत्तर, सिंधु श्री खुल्लर, ये पूर्व के योजना आयोग की सचिव रही हैं। यहां चाहे लिख भी लीजिए, पूर्व में योजना आयोग की सचिव थी। अभी इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें कौन और होता है। इसमें हम अभी लिख लेते हैं 5 पूर्णकालिक सदस्य, तथा इसमें अधिशासी परिषद का भी गठन है। तो इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कालिक सदस्य, जो कि हम देखते हैं पहले राजनाथ सिंह थे, और अरुण जेटली जो कि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी जगह पे दूसरा है। तो राजनाथ सिंह हैं, अरुण जेटली थे, और कई एक सदस्य और हैं जो कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और इस तरीके के मंत्री जो है बनाए जाते हैं। मंत्री स्तर के ही इसके सचिव का पूर्णकालिक सदस्य बनाए जाते हैं। और दूसरा और देखते हैं अधिशासी परिषद, अधिशासी परिषद, अधिशासी परिषद को लिख लेते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हम लिख लेते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ये ज्यादा जो है विस्तृत और ज्यादा संघीय ढांचा दिखाई देता है नीति आयोग में। नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएसटी, नीति आयोग, ये सब जो गठित हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी जो हम ये पढ़ा रहे हैं इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर इसको हम मिटा के थोड़ा और कुछ बताएं। इसका अभी हम तात्कालिक थोड़ा सा देख लें, तो तात्कालिक रूप में अगर हम देखें तो इसका जो इस समय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष कौन कौन है?
अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, यही भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। उसके बाद उपाध्यक्ष राजीव कुमार, अध्यक्ष उपाध्यक्ष राजीव कुमार, फिर इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो इसके हैं अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत, उसके बाद हम इसको एक चीज और देख लेते हैं, इसके पूर्णकालिक जो सदस्य हैं, पूर्णकालिक जो सदस्य बनाए गए थे वो थे कौन कौन? प्रोफेसर विवेक देवराय, प्रोफेसर विवेक देवराय। दूसरे जो बनाए गए थे वो डीआरडीओ के सारस्वत जी बनाए गए थे, प्रोफेसर बी के सारस्वत, प्रोफेसर बी के और जो तीसरे बनाए गए हैं रमेश चंद्र, वो कृषि से संबंधित व्यक्ति हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि इनके नाम इस तरह हैं। फिर अगर हम ये देखें कि अधिशासी परिषद लिख लें तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं सारे राज्य के मुख्यमंत्री। अगर यहां हम लिखें अधिशासी परिषद तो यहां पे हम सीधे सीधे लिख लें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल। इस तरह नीति आयोग देखते हैं हम पूरा संपूर्ण हुआ। यहां से बाहर नीति आयोग से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। और करंट में अगर नीति आयोग में कोई बदलाव हुआ होगा, किसी का नाम जुड़ा होगा, तो मित्रों हम अपडेट हो जाएंगे। अभी हम समसामयिकी करेंगे, उसमें फिर नीति आयोग की बात आएगी, तो वहां पे हम तो ये चीज फिर से हम एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। नीति आयोग, नीति का मतलब फुल फॉर्म अगर करें नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी में हम इसको कहें राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका हिंदी रूपांतरण हुआ। उसके बाद ये सबसे पहली बार कब प्रधानमंत्री ने 2014 में 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से सबसे पहली बार इसका उद्भाषण किया या संबोधन किया। उसके बाद यह 1 जुलाई उसके बाद यह 1 जनवरी 2015 को यह लागू हो गया। यहां पे लिख दे रहे हैं हम एक बार, 1 जनवरी 2015 को यह लागू किया गया। 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया और यह इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और उसका प्रथम अध्यक्ष पूछा जा सकता है जो कि अरविंद पनगड़िया थे। और प्रथम सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूछा जाता है, जो सिंधु श्री खुल्लर थी।
इसके बाद वर्तमान की पूछा जा सकता है, वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष और जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है। और इसके जो है अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है और यह एक बौद्धिक संस्थान या थिंक टैंक की तरीके से करता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भारत की नीतियों बनाने में इसका सहयोग होता है। तो साथियों इसको बिल्कुल अपडेट तैयारी करिए, यहाँ से एक प्रश्न जरूर मिलेगा, जीएसटी से एक प्रश्न मिलेगा, ऐसे ऐसे हम प्रश्न करते जाते हैं आगे। और अब हम आगे अभी अगली वीडियो में इकोनॉमी के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न फिर हम लेंगे और इकोनॉमी आज समाप्त करेंगे, कुछ बैंक से संबंधित बात करके इकोनॉमी हम समाप्त करेंगे और उसके बाद राज्य व्यवस्था के इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे हम, जो कि भाग और अनुसूची पढ़ा चुके हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लेते हुए हम प्रश्न करेंगे। तो साथियों मित्रों सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा और साथ मेरा साथ दीजिए। और मैं अभी 15-17 अगस्त तक हम पूरा वीडियो अपलोड करते हैं, 80% का दावा करते हैं मित्रों, मैं बार बार इसको चीज़ को हर वीडियो में बताता हूं। तो साथियों जरूर देखिएगा। साथियों नमस्कार, इसी साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद।